चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था मैंने? 23। आवाज नहीं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x where फंक्शन जो हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इस कंडीशन पे माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इस कंडीशन पे, ठीक है। यानी कि सीधी और साधारण सी बात है, जब आप 1 के नज़दीक जा रहे हो दोनों साइड से, राइट से और लेफ्ट से, कितने नज़दीक? 1 माइनस एच, राइट से कितने? 1 प्लस एच। और आपको पता है जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन इधर कौन सा काम करेगा? दूसरी साइड कौन सा? जब x 1 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसकी लिमिट निकालनी है। चलिए लिमिट पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। मैं फंक्शन में x की वैल्यू 1 के नज़दीक लेके जा रहा हूँ। कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। लिमिट, उस टाइम मेरे पास फंक्शन की शक्ल कैसी है? लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और कितना नज़दीक जाऊँगा मैं? x की जगह क्या रखूँ? 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 रखने को। अभी भी मैं h को 0 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मन हो, आइडेंटिटी खोल देना, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब h को 0 पुट कर दो और लिमिट हटा दो 0। यानी कि जब लेफ्ट साइड से आप 1 के x की वैल्यू 1 के नज़दीक लेके आओगे, फंक्शन की वैल्यू किस नंबर के नज़दीक जाएगी? 0 के नज़दीक। यही काम राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। अब मैं पॉजिटिव साइड से आ रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड साइड से, सॉरी, तो उस टाइम फंक्शन क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1। किस पे जाएगी लिमिट? h टेंड्स टू 0 माइनस x की जगह क्या आएगा? 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, आइडेंटिटी खुलेगी माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2h माइनस 1। ध्यान से देखिए क्या लग रहा है आपको? माइनस 2 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h, 0 भी पुट करोगे सिचुएशन माइनस 2। फाइनली आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट
x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। समझ आई कहानी? क्लियर हुआ क्वेश्चन? प्रॉपर वे है जैसे आपने क्वेश्चन करना है लिखने का, कोई एक सिंगल मार्क्स भी नहीं काट सकता यूं लिख के आओगे तो। आ गया भाई समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। स्टेटमेंट देखेंगे सभी एनसीईआरटी में। ट्वेंटी फिफ्थ, evaluate limit x tends to 0 fx, ये फाइंड आउट करना है वेयर fx इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x बाय x। जब x 0 के इक्वल नहीं है तब तो ये फंक्शन है, और 0 के इक्वल है तब x इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक, कहानी में क्या चेंज है? कहानी में ये चेंज है कि आपका हमें 0 के नज़दीक आना है। लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी कितना नज़दीक आना है? 0 माइनस एच, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा। अब लेफ्ट साइड में भी फंक्शन क्या है? मोड एक्स बाई एक्स। राइट साइड में भी फंक्शन क्या है? मोड एक्स बाई एक्स। फंक्शन तो सेम है। 0 पे ये फंक्शन नहीं है। एग्जैक्ट एक्स 0 पे वैल्यू क्या है? 0 है, लेकिन थोड़ा सा 0 से फालतू होते ही या थोड़ा कम होते ही ये फंक्शन चलेगा। समझ रहे हो ना? वो तो कब है? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ना, कि याद करो सेकंड चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, हर बच्चा स्कूल में जाना चाहिए। हर एक डोमेन में हर एक की इमेज हो। अब यहाँ पे 0 की इमेज अगर मैं इस फंक्शन में लूंगा तो बनेगी नहीं, 0 बाय 0 बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसलिए अलग से डिफाइन कर दिया, 0 की इमेज क्या बनेगी? 0। समझ रहे हो? अब क्या हो गया? काम तो वही करना है मेरे को। कौन से वाला? लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे चलेंगे? चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब मैं 0 के नजदीक आ रहा हूं लेफ्ट साइड से। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, उस टाइम फंक्शन क्या है? मोड x बाय x। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखोगे? कितना नजदीक चले गए? 0 माइनस एच, और नीचे भी 0 माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट अंत में पुट करनी है जब तक पूरा सोल्व ना हो जाए। बच्चों बताइए, मोड से बाहर पॉजिटिव एच आएगा माइनस एच आएगा? पॉजिटिव। मोड तो जो होता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। h माइनस एच कैंसिल होके 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 आ गया। लिमिट का कोई बेस ही नहीं, अब तो h है ही नहीं, पुट तो h में होती, और वो सॉल्व हो चुका है। ये तो कहानी होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड की। अब चलता हूँ कहानी बनाने राइट हैंड साइड की। राइट हैंड लिमिट मतलब अब 0 के नज़दीक आएंगे राइट साइड से। आइए 0 के नज़दीक। फंक्शन क्या है? उसके राइट साइड में भी यही चलेगा। h टेंड्स टू 0, क्योंकि अब मैं बहुत नज़दीक चला गया राइट साइड से। कितना नज़दीक? 0 प्लस h।
ऊपर से मोड से h निकलेगा, नीचे h है ही, कैंसिल होके 1। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि इसका आंसर क्या है? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, सेम डिट्टो, सिर्फ ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। क्या क्वेश्चन 26 लिमिट भी सेम, वही चीज सेम सारा कुछ, सिर्फ x ऊपर मोड x नीचे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें भी -1 आ जाएंगे। सिर्फ ये देखिए ना, ये चीज ऊपर, ये चीज नीचे, ये चीज ऊपर, ये चीज नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। स्टेटमेंट दिखाई दे रही है 26, तो मैं 26 रहने दूं, डिट्टो सेम है। क्वेश्चन 26 सेम एज क्वेश्चन 25, आंसर भी सेम है, -1 और 1। ठीक है, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलें आगे 27 पे। (27) में है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5, 5 के नजदीक जा रहे हैं हम, वेयर fx मोड 5 माइनस का 5, सॉरी। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट 5 नेगेटिव fx, फंक्शन सेम है दोनों जगह। मैं 5 के नजदीक आया, कौन सी साइड से? तो फंक्शन तो दोनों में ही सेम है, दे ये रखा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या कर रहा हूं, 5 से थोड़ा सा कम, -5, क्या आएगा? h टेंड्स टू 0, 5 माइनस h है, ठीक है। h तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, h क्या है भाई? बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो 5 माइनस h ही बाहर निकलेगा, पॉजिटिव ही है ये, ऊपर से -5 है, उधर कितना हो जाएगा ये? 5 से 5 कैंसिल, और लिमिट पुट कर दो माइनस का, h की जगह 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट देखोगे 5 प्लस, 5 के नज़दीक आओ राइट साइड से, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव मोड x -5, h टेंड्स टू 0, 5 प्लस h -5, पॉजिटिव ही है। 5 में हल्की सी क्वांटिटी ऐड करोगे तो मोड u का u ओपन हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, फिर से h बच गया 0। तो यहाँ क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गया। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx एग्जिस्ट कर रही है, किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। यस और नो? हो जाएगा भाई, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट
28 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। सपोज उसने क्या रखा है कि fx इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, कब, जब x लेस देन -1। 4 कब, जब x इज इक्वल्स टू 1। b माइनस ए एक्स कब, एंड सुनो क्या गिवन है, गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx दे रखा है f ऑफ 1 के बराबर। मतलब बेटा जी इस चीज का तो बहुत बड़ा मीनिंग हो गया जो इन्होंने ये दे दिया। कोई बताएगा इसका मतलब क्या दे दिया कि लिमिट एक तो एग्जिस्ट कर रही है, ये देने का मतलब क्या आ गया, लिमिट एग्जिस्ट करगी तभी आंसर आया है 1 पे। x टेंड्स टू 1 fx f ऑफ 1 के बराबर है, यानी 1 पे आंसर कितना दे रहा है, फंक्शन को देखो 4 आ रहा है ना 1 पे। जब x 1 है तो fx कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये कह रहा है 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करी और वो 4 है। ये बात उसने बोल दी है ये सिचुएशन देके। हाँ, लेफ्ट और राइट से दोनों से आंसर 4 आएगा, ये उसने बोल दिया है। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, टू फाइंड ए एंड बी। क्लियर। अब देखो यहीं से लेके चलूंगा, ये लिमिट एग्जिस्ट है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 इक्वल होंगे। स्पीड कम है क्या इसमें, समझ आ रहा है, वैसे ही कम। क्लियर है, नेटवर्क में थोड़ा। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव लेफ्ट साइड से 1 के नजदीक आऊंगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 के नजदीक आऊं, और 1 पे आंसर 4 है। समझ आया, यस और नो, क्लियर है। आप जरा मुझे बताएंगे कि जब मैं लेफ्ट साइड से 1 के नजदीक आ रहा हूं तो मेरा फंक्शन कौन सा है। वन के लेफ्ट साइड में a प्लस बी एक्स, राइट साइड में ए एक्स। ये देखिएगा इस चीज को, तो यहां पर जो फंक्शन चलेगा वो कौन चलेगा, a प्लस बी एक्स, और राइट वाली में फंक्शन कौन चलेगा बताइए, किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। इसके बाद क्या करते हैं, h लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी, कितना नजदीक 1 माइनस h। समझिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस a, x की जगह 1 प्लस h इज इक्वल्स टू 4। समझे, नहीं समझ आया, देखो ना 1 के नजदीक 1 माइनस h पे 1 प्लस h पे। आज स्पीड स्लो आ रही है इसकी। चले, अब देखिएगा h को 0 पुट करने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से लिमिट को मैं पुट कर रहा हूं 1 माइनस 0 b माइनस a
लिमिट हट गई, तो यहां से a प्लस बी, b माइनस ए इज इक्वल्स टू 4. सो दिस इंप्लाइज दो इक्वेशन, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, b माइनस ए इज इक्वल्स टू 4. इक्वेशन 1 और 2 ए भी निकालने हैं. ऐड 1 और 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, B4 पुट इन 1, ए कितना आ जाएगा आपका 0, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को ध्यान से. हम लेफ्ट राइट इक्वल लेके चले क्योंकि बोल रखा था लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो f(1) के इक्वल है, ये बोला हुआ था. क्लियर है यहां तक? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को? चले नेक्स्ट पे. 29 देखिए बेटा, में क्या बोला गया है, लेट a1 a2 an be fixed real number. a1 a2 a3 an क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर. fx जो हमें दिया हुआ है x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3, एक सेकेंड, डॉट 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 2 के बाद इसने जनरलाइज कर दिया ना, x माइनस ए एन तक है. पहला टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x and for some a पे निकालिए f(x) की लिमिट. a इक्वल नहीं है किसी के भी, a1 a2 a3 किसी के भी इक्वल नहीं है इनमें से an. देखो फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है, x टेंड्स टू a1. देखो पॉलिनोमियल है, हमने थ्योरम पढ़ी हुई है तो लेफ्ट राइट के चक्कर में ना पड़े. पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट पुट करो तो आंसर आ जाता है, ये हमने थ्योरम पढ़ी है, क्यों हम फिर लेफ्ट और राइट निकालें. इसके अंदर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a1 fx क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 करते करते x माइनस an. a1 माइनस a2 a1 माइनस an, 0 इंटू समथिंग 0. ठीक है. बट सेकंड केस में लिमिट में कोई a है और वो a इस तरह से है कि वो किसी भी a1 a2 a3 किसी के इक्वल नहीं है. हाँ हाँ, रियल नंबर लाइन पे बोला तो था उस दिन भी, शो तो करते हम. तो सर इनमें से सर मान लो अगर a1 रियल
नहीं नहीं इन्फिनिटी नहीं है ये। नॉट इक्वल टू तो अगले केस में दे रखा ना, क्या चीज? फर्स्ट में तो नहीं दिया था। हाँ तो सिर्फ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया तो इसमें तो इन्फिनिटी कैसे होगा? फिक्स्ड रियल नंबर है, यहाँ पे इन्फिनिटी कंसिडर नहीं करते हैं। इन्फिनिटी तो हम लेते ही नहीं है, कोई भी अगर रियल नंबर बोलता है तो आप उसे कभी भी उसमें इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करते हैं, या वो नंबर इंक्लूड करते हैं जो हमें पता होता है। कोई ना कोई नंबर है जो एग्जिस्ट करता है, इन्फिनिटी नाम की चीज़ का नाम है, एग्जिस्ट नहीं करती ना। हमें ये पूछा कि अगर इन्फिनिटी रियल नंबर है तो यस करना है। इन्फिनिटी मतलब कोई नंबर कौन है इन्फिनिटी, बात तो ये है। इन्फिनिटी बस एक हमें पता है बहुत बड़ा नंबर है, हम उसको लिख तो नहीं सकते ना, ठीक है ना। रियल नंबर लाइन पे चलते जाए आगे तक हम बोलते कहीं इन्फिनिटी आएगा। रेलवे लाइन है, इन पैरेलल लाइन मानते हम इन्फिनिटी पे मिलती है, एज्यूम करते हैं हम ये चीज़ कि पैरेलल लाइन, लेकिन मिलती तो कहीं नहीं है। मैं एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे कहीं मिलती होंगी, वो जगह ही कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम वो नहीं चीज, फिक्स्ड रियल नंबर है जिनकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट होती है। लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a1, a पुट कर दो। अब देखो ये किसी में से माइनस तो होगा नहीं, तो इसका आंसर यहीं छोड़ देंगे बस। a की वैल्यू तो पता नहीं ना, मुझे a1 a2 इनकी वैल्यू पता है, तो यहीं छोड़ देंगे बस। समझ आया नहीं आया? दैट क्लियर? नेक्स्ट 30, for what value of a does the limit exist, a की किस वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? अगर मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊं तो काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे, और जाना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 30, एफ एक्स, ठीक है। +2 वालों का थोड़ा देख लेना, उनके आंसर्स वगैरह देख के चेक करना। और पिछले कल वाला आदित्य का टेस्ट, आदित्य यादव, आदित्य यादव का ऑफलाइन दिया था, वो रख दिए ना कल में, बस ठीक है। देखो भाई एफ एक्स, मोड एक्स +1 0, मोड एक्स -1, x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है क्या कोई भी ए ऐसा एग्जिस्ट करता है फॉर एनी वैल्यू, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट भैया
ठीक है, देखो कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट fx किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी? सोचो सोचो। अब कहानी सुनिए क्या है। ए कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी, समझ रहे? ए मेरा काम करेगा, सोचिए आपका 0 है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ए जो मेरा है वो यहां भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कहीं भी। ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है और ए आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई हो सकता है। उसने पूछा क्या कोई भी रियल नंबर ऐसा है ए जिसके लिए वैल्यू एग्जिस्ट करे लिमिट की। मैंने 0 पे ही क्यों तोड़ा? फंक्शन टूट रहा है ना। फंक्शन 0 के लेफ्ट राइट और 0 पे तीनों जगह अपनी शक्ल चेंज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे मैं अगर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ चलता हूं तो मैं मान के चलता हूं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या यहां से माइनस इन्फिनिटी से यहां और 0 के बीच में कोई ए ले लेता हूं मैं और उस पे बात करता हूं कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इस के अंदर मेरा फंक्शन क्या है नहीं है इस पूरे में, और यहां से यहां की बात करूं उस पूरे में मेरा फंक्शन क्या है, चाहे ए कहीं भी हो, उसके लेफ्ट राइट में अगर मैं ए यहां भी लेता हूं तो उसके लेफ्ट राइट में फंक्शन सेम रहेगा, और ये भी ए कहीं भी लूं माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, लेफ्ट राइट में फंक्शन सेम रहेगा। यस और नो? एक केस हो सकता है ए 0, उस टाइम लेफ्ट और राइट के फंक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे। 0 के लेफ्ट में अलग, राइट में अलग लूंगा, तो यहां केस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट केस चेक करूंगा मैं, केस 1, ए मेरा बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन, इधर वाले में बिल्कुल। तब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, फंक्शन ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h प्लस 1, यहां से आ गया ना a माइनस h ऊपर, और कर दोगे तो a तो पॉजिटिव होके निकलेगा, h को 0 पुट कर दोगे, a कुछ भी हो साइन तो उसका पॉजिटिव होके निकलेगा, मोड से ये। केस राइट हैंड लिमिट करोगे, नेगेटिव a प्लस 1 ही आएगा, तो a तो हमारा नेगेटिव था। ये तो मेरा नेगेटिव था, बोलो। तो सर इसका भी नेगेटिव होना चाहिए अगर सर। हाँ ये बात तेरी ठीक है, ये बात इसकी ठीक है, सही बोल रहा है ये। सुनो, h को मैंने 0 पुट कर दिया, यहां तक की कहानी ठीक है। अब a की वैल्यू मेरी क्या है, ये h 0 पुट हो गया, लिमिट लगी तो 0 पुट हो गया, ठीक है। मोड हटेगा, a खुद कैसा है, नेगेटिव है, हमें पता है नेगेटिव है ना, 0 से उधर लिया है, तो मोड हटेगा तो अपना एक क्या छोड़ेगा, नेगेटिव छोड़ेगा ना, तभी तो मिलके वो होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, -a
+1, सही बोल रहे हैं, ऐसे होगा ये, क्योंकि ए खुद कैसा है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। मोड नेगेटिव क्वांटिटी को देखते ही अपना एक नेगेटिव छोड़ देता है, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। माइनस है, इस केस में पॉजिटिव बनेगा। आप समझ आया? प्रतिष्ठा नहीं आया समझ? मोड के अंदर -3 हो तो मोड क्या करता है, सीधा प्लस नहीं करता, वो क्या करता है, अपना एक माइनस छोड़ के हट जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, अंदर वाली क्वांटिटी प्लस होके निकलती है। लेकिन जब +3 होता है तो मोड 3 देता है, प्लस है तो प्लस ही निकाल देगा, माइनस है, माइनस की चीज देखते ही मोड अपना एक माइनस बाहर छोड़ देगा। अब यहां देखिए, ए क्या लिया था, ए हमारा क्या है, ऊपर देखिए नेगेटिव है नहीं है, मोड ने यहां देखा कि मेरे अंदर कोई नेगेटिव बैठा है, मोड ने फटाक से अपना एक नेगेटिव छोड़ दिया। मोड तो ये काम करता है। नहीं आ रही समझ में? माइनस ए क्यों लिखूं, ए को मैंने ऊपर मेंशन कर दिया ना, ए क्या है, ऊपर मेंशन कर दिया कि ये -∞ से 0 में बिलोंग कर रहा है, ऑटोमेटिक ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ए एक नेगेटिव नंबर है। ऊपर पहले कैटेगरी केस अलग क्यों बना रहा हूं मैं, इसीलिए तो बना रहा हूं कि अब एक माइनस वालों पे काम कर रहा हूं, तो जितने भी माइनस नंबर होंगे, माइनस के नेगेटिव रियल नंबर होंगे, उनमें पता लग जाएगा या किसी पे एग्जिस्ट कर रही है तो नहीं, क्योंकि ये तो मैं जनरल लेके चल रहा हूं। सारी नंबर लाइन, फिर मैं ए को कुछ भी मान सकता था, फिर तो तीन केस की जरूरत नहीं थी। हाँ वो अपने आप ही होता है फिर, ठीक है, जैसे था 27 देख, 27 देख, 27 में भी तो ये किया था, ठीक है। 27 में 5 की जगह अगर 0 होता ना तो गड़बड़ थी। वैसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर x टेंड्स टू, मैं यहां कह रहा हूं x टेंड्स टू 0 होता तो 27 में, तो पता है क्या गड़बड़ थी, 0 + h और 0 - h फंक्शन में रखता, 0 - h देखते ही मोड क्या करता, और 0 + h देखते ही कुछ नहीं करता, क्योंकि वो पॉजिटिव वाली में पड़ गया ना, 0 + h, ठीक है। यहां समझ आई ये बात? अब जैसे यहां पे है, अब यहां भी देखना, कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, फंक्शन क्या है, a पॉजिटिव x + 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर क्या आएगा भाई, x की जगह +1, अब h को चाहे 0 पुट कर दो, ठीक। लेकिन आप ये देखो, a अभी भी कैसा है, a + h करो चाहे a - h, a कैसा है अभी फिलहाल, नेगेटिव है नहीं है, नेगेटिव है ना, तो अब भी मोड जब हटेगा तो क्या करेगा, एक नेगेटिव छोड़ देगा अपना, क्योंकि कैटेगरी तो उसमें ले रखा आपने 0 से -∞ में। हिमांशु कंफ्यूजन है तो पूछ यार, कुछ समस्या थोड़ी ना अपने। तो यहां पे क्या आ गया आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, यानी लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू -∞ से 0 में जितने भी ये आते हैं उन सभी पे इस फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्या चीज, ऑल पॉजिटिव पे भी करेगी, वो तो निकालूंगा ना अभी, क्या लिमिट आंसर पॉजिटिव आएगा, वो आए कोई चक्कर नहीं है, हमें उससे तो मतलब ही नहीं है, आंसर क्या है, एग्जिस्ट कर रही है ना, ठीक। अब केस सेकंड, केस 2 में मान लो a आपका
0 से इन्फिनिटी, मतलब यहां इस कैटेगरी में। अब यहां पे चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी इस केस में है, ये 0 हो गया, कहीं इन्फिनिटी हो गया, बीच में कोई a है, उसके लेफ्ट राइट a माइनस एच, a प्लस एच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स, a नेगेटिव एफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है इस टाइम पे, देखो पॉजिटिव है, मोड एक्स माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा, a माइनस एच और -1, इसको 0 भी पुट कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ना करो आगे भी सोचो तो भी सोच लो कि भाई a माइनस एच है, a कोई पॉजिटिव नंबर है, उसमें बहुत ही छोटी क्वांटिटी माइनस करेंगे तो भी तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव है तो मोड तो कुछ छेड़खानी करेगा नहीं। यही बात अगर राइट हैंड लिमिट में करूं मैं, 0 कुछ हो तो इससे रियल नंबर की बात, चल बता 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 कितना, हाँ बता बिल्कुल, 0.5 -1 क्या चीज, h क्या है, h से छोटा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और बताओ, ये मैं x की बात कर रहा हूं, वही मैं कह रहा हूँ, x 0.5 है, 0.5 होगा, h 0.00000000000 जितने जीरो काउंट कर सके और लास्ट इन्फिनिटी पे चला जाए 1 ठोक दियो। अब बता h क्या है, पॉजिटिव है, वो माइनस करेगा तो नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, रहना तो 0 के, 0 के इधर ही रहेगा, वो नहीं समझ आ रहा। हाँ तो कितना ही 0 के नजदीक ले ले, कितना भी 0 के नजदीक ले ले, मैं एक एच ऐसा ढूंढ के ला दूंगा तेरे को जो 0 और जो तू नंबर लेगा उसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। 100% एक इतनी छोटी क्वांटिटी आ सकती है। h से छोटा कुछ भी नहीं है, h सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, हम h को मान के चल रहे हैं, बिल्कुल 0 के नजदीक है, उससे नजदीक कुछ भी नहीं है 0 के। अब पूछ, अब समझ आया, मैं गलती से a-1 का सोच लिया, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, इस टाइम भी फंक्शन तो यही है, क्योंकि इस पूरी 0 से इन्फिनिटी तक फंक्शन वही चलेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह a प्लस एच माइनस 1, h को 0 पुट कर दो, a आपका क्या है, पॉजिटिव है ही, तो a माइनस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी में जितने भी a बिलोंग करेंगे उनके लिए एग्जिस्ट करेगी। दो केस तो हो गए, अब क्या रह गया, एक केस रह गया 0 के ऊपर, 0 पे होगा तो लेफ्ट राइट लिमिट भी, फंक्शन भी चेंज होंगे। ध्यान से देखो, लेफ्ट में फंक्शन ये रहेगा, राइट में फंक्शन ये रहेगा 0 के। अब मैं केस थर्ड मान रहा हूं, केस थर्ड, इफ a इज इक्वल्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ही कर दूं, a करोगे भाई, a तो 0 के बराबर ही ले लिया, तो एफ एक्स कहाँ है, एफ एक्स क्या है, मोड x प्लस 1, s टेंड टू 0, 0 माइनस एच प्लस 1, h टेंड्स टू 0, माइनस एच का मोड से बाहर प्लस एच निकलना ही है,
0 + 1, आंसर 1। राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी। इसमें क्या आएगा, लिमिट 0 के नज़दीक आ रहे हैं राइट साइड से, उस टाइम फंक्शन है mod x - 1, h टेंड्स टू 0, 0 + h - 1। इस बार भी 0 पुट कर दो, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां पर ठीक है सारे a के लिए एग्जिस्ट करेगी, यानी कि सो नाउ लिमिट, फाइनल आंसर क्या देंगे, x टेंड्स टू a fx, ठीक है, एग्जिस्ट फॉर ऑल a, ठीक है, फॉर ऑल a या फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, कहां से कहां बिलोंग करेगा, ये यहां लिख दो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, या एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, सिर्फ 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और पूरी नंबर लाइन पे हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देख लीजिए, 0 को छोड़ रखा है सिर्फ। फॉर ऑल a नॉट इक्वल्स टू 0, पीछे ये दे रखा है कि a बस 0 के इक्वल ना हो, लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, 100% करेगी। बताइए समझ आया नहीं आया, बोलो भाई। कोई डाउट किसी बच्चे को, हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम फिर कल करते हैं, और डेरिवेटिव की डेफिनेशन कल आ जाएगी। कल कुछ क्वेश्चन पहले आपसे प्रैक्टिस करवाने हैं मैंने, हाँ ये 2 रह गए, 2 कल कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा ना। कल नया टॉपिक करवाना होता तो करवा देता, कल एक बार इन्हीं की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाऊंगा, काफ़ी क्वेश्चन दूंगा आपको यहाँ करने के लिए पहले ही, लिमिट्स पे। क्लियर है यहाँ तक, क्या हो गया, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल ये 2 क्वेश्चन रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कल हम। डेरिवेटिव अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे।